डलवाते हैं। इमरान खान एक सच्चा लीडर है और हम सब उसके साथ हैं, इसलिए हम अपने बच्चों के साथ, पूरी फैमिली के साथ रात को निकले हैं। ये जो नून लीग वाले हैं ये पूरे बेईमान, इनको लानत पड़ेगी खुदा की भी और नबी की भी। यहूदियों के साथ मिले हुए हैं। हम तहरीक इंसाफ के साथ हैं और इमरान खान के साथ हैं। पीटीआई जिंदाबाद। नवाए इंसान NI न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल नवाए इंसान सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो से आप बाखबर रह सकें। वालेकुम सलाम भाई, मेरा ताल्लुक सिंध से है, जिला लाड़काने के इलाके शहदाजकोट से की रहने वाली हूँ और हमें पता है कि ये जो पीपल्स पार्टी इन्होंने सिंध के लोगों के साथ क्या क्या जुल्म किया हुआ है। ये कुरान पे हलफ उठा के एक एक शिनाख्ती कार्ड पे यानी कि एक एक औरत के 100 वोट डलवाते हैं। इमरान खान एक सच्चा लीडर है और हम सब उसके साथ हैं, इसलिए हम अपने बच्चों के साथ, पूरी फैमिली के साथ रात को निकले हैं। ये जो नून लीग वाले हैं ये पूरे बेईमान, इनको लानत पड़ेगी खुदा की भी और नबी की भी। यहूदियों के साथ मिले हुए हैं। हम तहरीक इंसाफ के साथ हैं और इमरान खान के साथ हैं। पीटीआई जिंदाबाद। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, हम उनका स्टांस भी लेते हैं कि इस हवाले से वो क्या कहना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। ये इम्पोर्टेड हुकूमत है और ये पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में होने चाहिए हैं। अब ये एक डाकू जो है सिंध से उठ के आके पंजाब के लोगों का ज़मीन खरीदेगा, ये हमें मंजूर नहीं है। यहाँ के आके शुजात हुसैन का जो खरीदा गया है ये हमें मंजूर नहीं है। इस वक्त शुजात हुसैन के पास क्या अथॉरिटी थी, क्या इख्तियार था कि वो इस तरह से करे, और डिप्टी स्पीकर को रूलिंग देते हुए शर्म नहीं आनी चाहिए थी कि वो बगैर किसी इख्तियार के, बगैर किसी कानून के रूलिंग देता है और वहाँ से भाग जाता है। उसकी रूलिंग गैर आईनी है, गैर कानूनी है, क्योंकि जो है आइन में लिखा हुआ है 63A में लिखा हुआ है साहब कि पार्लिमानी लीडर जो है वो ना फैसला करेगा। पार्लिमानी लीडर परवेज इलाही है, उसका जो है ना वो लेटर वो ना वैलिड है, शुजात का लेटर वैलिड नहीं है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सुप्रीम कोर्ट से कि वो एक्शन ले और कल ही 100 मोटर एक्शन लेकर जो है इसकी रूलिंग को ख़त्म करे। और क्योंकि सीरियस ज़्यादा पीटीआई की है और परवेज इलाही हमारा वजीर आला है, उसको जो है नामजद करे और सुबह ही जो है ना अनाउंस करे, पीटीआई को नामजद किया जाए। इसी के साथ हमारा जिसका नाम मौलाना फजलुर रहमान है, वो ब्रीफ केस लेने वाला है, डॉलर लेने वाला मौलवी है, ये अल्लाह के नाम लेने वाला मौलवी नहीं है। और डीजल है वाले से फ्रेंड फॉलोइंग तो है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? इन्होंने सारी ये जो गवर्नमेंट आपको तश्कील दी थी, ये सारी 14 वजारतें वो ले गया। जरदारी, आज जरदारी सारा दिन वो चौधरी शुजा के घर बैठा रहा, उसको वेंटिलेटर पे लगाएं चौधरी शुजा को, वो मरने वाला है, उसका लेटर दिखा दिया। वो कतरी खाता आया था, अब ये गुजरात से खाता आ गया। तो लो जी 10 वो परवेज इलाही जीत गया, 186 वोट ले लिए, उसके 179 है, बीच में से 10 वोट निकाल दो। किसने कहा? चौधरी शुजा साहब ने कह दिया। वो कौन है कहने वाला? चौधरी शुजा किसको कहने वाला? अब वोट आपने डाले हैं, अवाम ने डाले हैं, उसके वोट कैसे निकाले हैं? उसको कोई हम मरने पे आया हुआ है, मरने वाला, उसको शर्म आनी चाहिए। खुदा के पास जाना है, कल जाना के परसों जाना है, और कतरी खत लिख के भेज दिया इन्होंने है। ये सुबह अदालत में पता चलेगा, अब अदालतों को भी पता चलेगा कि अब अदालतें कैसे खुलती हैं। अब वो सुबह सारे मेंबर जाएंगे ना वहाँ पे, वो कहेंगे हम 186 आ गए हैं सारे जिन्होंने वोट डाला। फिर शुजा को बुलाएं, फिर शुजा से पूछें कि ये क्या होगा। ये कानूनी, वो कितना बड़ा बैरिस्टर है, ऐसी बात ही तो पाकिस्तान पीपल पार्टी का वो इतना अच्छा वो वकील है एतजाज हसन, मैंने अभी उसका तबसरा सुना है। उसने कहा ये बिल्कुल कानून के खिलाफ हुआ है, ये कानून में कहीं शिक नहीं है, ये कानून पढ़ें। अब वो जो मजारी हमें समझा रहा था, वो जो स्पीकर था वो क्यों भागा? इसलिए जल्दी रूलिंग दे के उसको वो कह रहा था, वो सामने काफ लीग का वो लीडर कि मुझे उसका नाम नहीं, राजा करके वो कह रहा था कि कानून पढ़, राजा साहब वो कह रहे थे कानून पढ़ो। मेरे पास भी कानून की किताब है, इसको पढ़ो। ये शिक क्या कह रही है? ये कुछ नहीं हो सकता। वो कह रहा है हमारे पास लेटर आ गया जी। आप इस वक्त रात के यहाँ पर आए हैं, क्या अदालतों पर यकीन था? सुबह अदालत ने खुद ही फैसला कर देना था। ये तो हमें तो यकीन है ना अपनी अदालतों पे है, हमें रखना चाहिए ऐसे मुसलमान, लेकिन इनको थोड़ी सी अकल आनी चाहिए, इनको समझना चाहिए कि ये अवाम जो सारी आई है क्यों आई है, किस लिए आई है। ये सारे लोग आए हैं यहाँ, क्यों इकट्ठे हो गए हैं लोग? एक कॉल दी है उन्होंने एहतजाज के लिए, पुरअमन एहतजाज के लिए सड़कों पे आ जाओ। ये सारी दुनिया आ गई है। रात के 12 बजे 1 बजे क्यों आए हैं?
जी नाजरीन, मैं अगर सच बताता चलूँ, कल और इससे पहले 2-3 दिन पहले भी जो एहतजाज हुआ उससे सैकड़ों नहीं हज़ारों ज़्यादा लोग हैं यहाँ पर। माओ बहनों बेटियाँ बगैर किसी लालच के तमा के पहले लोग इकट्ठे करके लेके आते थे। आज हमारी बहनें खुद यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे बुजुर्ग बड़े मौजूद हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ इस मुल्क के वडेरों से कि आप खुदा के लिए इस मुल्क के साथ ये खिलवाड़ ना करें। ये मुल्क को कौम के लिए अच्छा नहीं है। अगर आपको अल्लाह ने इक़्तिदार दिया है, आपके पास ताकत है, ये ताकत ख़त्म हो जाएगी। खुदा के लिए पहले मुल्क 1971 में आपने दुलख्त किया, दोबारा खुदा के लिए इस तरह से मुल्क को इंतशार कत्ल गारतगिरी की तरफ ना धकेलें। इसी के साथ मुझे अपने मेज़बान AK आज़ाद को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए नवाए इंसान। अल्लाह ने के बाद।